सबके पास म्यूचुअल फंड तो है ही या डायरेक्ट इक्विटीज है। कोई पूछेगा कि नेक्स्ट 5 साल में आपका पोर्टफोलियो मिक्स कैसा होना चाहिए, तो मैं बोलूंगा आई वांट टू पुट इन क्यूसिप, कैन यू पुट? आंसर इज It's good for those who want to step up their SIPs और म्यूचुअल फंड, और ये PMS इन्वेस्टर्स के लिए भी एक ऑप्शन है। PMS के लिए तो बहुत क्रेडिबल ऑप्शन है कि वहां पे आपका AIF और PMS को अगर हम कंपेयर करेंगे तो लॉजिकली पोस्ट टैक्स बेसिस पे SIF टाइप प्रोडक्ट क्यूसिप विल डेफिनेटली। Do we have the right skill set in India right now to experiment this kind of instrument? आज की तारीख में टैलेंट नहीं है। If you had to explain this fund in one sentence, what would that be? वन लाइन में आंसर डिफिकल्ट होता है, बट आई विल स्टिल ट्राई। सो आई विल से Why has everyone suddenly started talking about long short? सबको पता है कि मार्केट्स हमेशा फेजेस में मूव करता है। Sometimes it runs in a raging bull phase and sometimes it corrects in bear phase. इसलिए globally investors have used long short strategies to make the best out of both directions. But in India, this long short approach is just entering the mainstream with SEBI's approval of specialized investment funds or SIFs. So to understand this better, today we are going to talk to one of the first movers in this space, Quant. Joining me today is Sandeep Tandon, founder and chief investment officer of Quant Group, a veteran with over 27 years of market experience, known for his deep focus on liquidity and risk appetite analytics. In this conversation, we will decode what makes this new category unique and where it could fit into an investor's portfolio. हमें पता है कि PMS है फॉर HNIs और इन्वेस्टर्स जिनका इन्वेस्टमेंट 50 लाख प्लस है, एंड देन वी हैव म्यूचुअल फंड्स फॉर स्मॉलर टिकट साइज. So with SIFs now entering the picture, how should an investor look at this? Is it a bridge between the two or is it something entirely new? somewhere in between, but I think the way I define it has benefit of both the worlds. ये म्यूचुअल फंड का टैक्स एफिशिएंसी और ट्रांसपेरेंसी लिया और AIF का फ्लेक्सिबिलिटी लिया, तो आपको दोनों चीजों का बेनिफिट मिलता है। तो मैं ऐसे नहीं बोलूंगा कि ब्रिज है। आई थिंक ये बेस्ट ऑफ द बोथ द वर्ल्ड है, तो आपको एक एडवांटेज ही मिलेगा इस प्रोडक्ट के थ्रू। ऑब्वियसली सबसे बड़ा एडवांटेज टैक्स एफिशिएंसी का है, पूरा म्यूचुअल फंड की तरह है। आपका TR रेशो, एक्सपेंसेस, चलाने का तरीका, ट्रांसपेरेंसी, टैक्सेशन, सब म्यूचुअल फंड का बेनिफिट है। खाली सेबी ने आपको एक एक्स्ट्राऑर्डिनरी वेतन दिया है जो 25% लिक्विड शॉर्ट का, ये आपको डिपेंड करता है आप इसको कैसे यूज करते हो। दिस वेपन इज अप टू अस हाउ विल यूज इट। वी कैन बी वेरी एग्रेसिव विद दिस वेपन और वी कैन बी वेरी कंजर्वेटिव। सो क्वांट एज हाउ दे टेकन अ कॉन्शियस थॉट, वी लाइक टू रन इन अ कंजर्वेटिव मैनर, सो इट्स अप टू अस हाउ यू रन दिस प्रोडक्ट. All right. So Sandeep ji, SIF is fairly a new concept in India. So आप इन्वेस्टर्स को क्या सजेस्ट करेंगे? हाउ शुड दे इवैल्यूएट द सक्सेस ऑफ दिस फंड? देखिए, इसको मैं कैसे समझाऊंगा कि सबके पास म्यूचुअल फंड तो है ही या डायरेक्ट इक्विटीज है, ओके? तो हम लोग उसको बोलते हैं कि आप क्यूसिप टाइप प्रोडक्ट जो है उसको आप इंक्रीमेंटल अपने पोर्टफोलियो में ऐड करिए। कि अगर कोई पूछेगा कि नेक्स्ट 5 साल में आपका पोर्टफोलियो मिक्स कैसा होना चाहिए, तो मैं बोलूंगा 50% म्यूचुअल फंड होना चाहिए या और 50% क्यूसिप टाइप प्रोडक्ट या सिफ होना चाहिए। क्यों होना चाहिए, अब इसका मैं आपको लॉजिक समझते हैं कि हम इस प्रोडक्ट को आइसोलेशन में नहीं देख रहे हैं, हम इसको कॉम्बिनेशन में देख रहे हैं। जब इस प्रोडक्ट को हम कॉम्बिनेशन में देखते हैं तो हमें क्या बेनिफिट मिलता है कि जब कंबाइंड पोर्टफोलियो देखेंगे तो हमारा ड्रॉडाउन्स कम होता है, बेटर डाइवर्सिफिकेशन होता है, हमारा बीटा कंट्रोल में आता है पोर्टफोलियो पर, और हमें एक एडिशनल अपॉर्चुनिटी मिलती है शॉर्टिंग के थ्रू, नेकेड शॉर्ट के थ्रू हमें एक एडिशनल अल्फा जनरेट करने की कैपेबिलिटी और अपॉर्चुनिटी मिलती है। सो नेट अगर मैं कंक्लूड करूं, द कंबाइंड पोर्टफोलियो विल बी मोर डाइवर्सिफाइड, लेस volatile, less drawdowns, and opportunity to generate extra alpha by shorting in the market. So overall conclusion is that combination is a better opportunity, but that does not mean that somebody comes and says that I want to put in QSIP. Can he put? Answer is yes. We have to be very clear that QSIP type product, the way we are running it, will be more conservative than the existing mutual fund scheme. Like in mutual fund works on a simple thesis like discretionary active investing, which is like completely canvas is open for money manager, he or she, whatever he or she wants to do. Completely unconstrained style होता है. जबकि हम
जब हम SIF की बात करते हैं, जैसे हम कॉन्ट क्यूसिफ की बात करते हैं, तो हम इसमें क्या करने की कोशिश कर रहे हैं कि हम अपनी इसमें एक सिस्टमेटिक एक्टिव इन्वेस्टिंग थीसिस से इसको हम रन करेंगे, विच मीन्स हम एक बाउंड्रीज क्रिएट कर रहे हैं, हम रिस्क को कंट्रोल करने की कोशिश कर रहे हैं। अगर जब हम रिस्क को कंट्रोल करते हैं तो हमारे नेचुरली है कि हमारी रिटर्न एक्सपेक्टेशन भी थोड़ा प्रून डाउन होनी पड़ेगी। तो इसलिए इस प्रोडक्ट को हम जैसे बीटा को कंट्रोल कर लिया कि मैंने बीटा हाफ कर दिया, और कोई भी कारण से मुझे बाजार और भी खराब लगता और मुझे कंप्लीटली रिस्क ऑफ पीरियड है, तो मैंने पूरा पोर्टफोलियो हेज कर लिया, तो इफेक्टिवली आई एम रनिंग 100% मार्केट न्यूट्रल पोर्टफोलियो। तो हमारा जो ओवरऑल पोर्टफोलियो है, जिसको अगर हम स्टैटिकली देखेंगे तो रिस्क एडजस्टेड रिटर्न का जो थीसिस है वो इस प्रोडक्ट में ज्यादा अच्छे से आता है। ओके, तो रिटर्न की एक्सपेक्टेशन भी कम हो जाएंगी आपको, वो भी एक बहुत इंपॉर्टेंट ध्यान रखना, बट आपका रिस्क भी कम होता है। जैसे ही आप रिस्क कम करोगे तो रिटर्न एक्सपेक्टेशन नेचुरली आपको को कम रखनी पड़ेगी। तो वो एक प्रोडक्ट का हमको समझाने का और समझने का तरीका है कि ये प्रोडक्ट थोड़ा कंजर्वेटिव प्रोडक्ट है। अब ये टाइप के प्रोडक्ट जो क्यूसिफ है हमारा, नेचुरली अगर एक रेजिंग बुल रन होगा तो ये प्रोडक्ट अंडर परफॉर्म करेगा। नॉट नेसेसरी, बट प्रोबेबिलिटी इज दैट इट विल अंडर परफॉर्म। बट in the normal bull market will also give you moderate returns, but in a bear market or sideways market, volatile market, it will give you better returns than your mutual fund, because mutual fund से कोई आउट परफॉर्म करेगा। हम रिलेटिव कंपैरिजन करेंगे तो आपको ज्यादा आंसर मिलेगा। इसलिए मैंने बोला जब आप कॉम्बिनेशन में होगा ये प्रोडक्ट, तो आपको कोई भी एनवायरमेंट हो, आपका पोर्टफोलियो में एक बैलेंसिंग अपॉर्चुनिटी बैलेंस करेगा आपको पोर्टफोलियो का, उसमें आपको वॉलिटिलिटी को कम करेगा, अल्फा जनरेशन का पोटेंशियल थोड़ा बढ़ के आएगा। तो उस तरह से इसको हमको प्रोडक्ट को सोचना है, रादर देन सेइंग दैट कि ये आइसोलेशन में बिल्कुल कर सकते हैं। अगर आप कंजर्वेटिव इन्वेस्टर है तो क्यूसिव इज अ बेटर प्रोडक्ट। अगर आपको लगता है कि आप एग्रेसिव इन्वेस्टर हैं और आपको एक इतना रिटर्न की सडन रिटर्न की एक्सपेक्टेशन है और आपके पास पेशेंस है 5-6 साल का, जो हम लोग इन्वेस्टमेंट में म्यूचुअल फंड में लॉन्ग टर्म के लिए बात कर, तो डेफिनेटली म्यूचुअल फंड आपके लिए बेटर प्रोडक्ट है। All right. So will it be correct to say that it's good for those who want to step up their SIPs or mutual fund, और ये PMS investors के लिए भी एक ऑप्शन है? PMS AIF के लिए तो बहुत क्रेडिबल ऑप्शन है कि वहां पे आपका टैक्स एफिशिएंसी नहीं आती है, फी स्ट्रक्चर्स आर स्क्यू। तो आपका AIF और PMS को अगर हम कंपेयर करेंगे तो लॉजिकली पोस्ट टैक्स बेसिस पे SIF टाइप प्रोडक्ट क्यूसिव विल डेफिनेटली आउट परफॉर्म। बट हमको ये भी समझना है कि इसमें अगर रिस्क कंट्रोल होगा तो रिटर्न एक्सपेक्टेशन भी प्रून डाउन आपको करनी पड़ेगी। जब जैसे मैंने आपको बोला एक रेजिंग बुल रन होगा तो ये प्रोडक्ट म्यूचुअल फंड स्कीम्स को कंपैरेटिव अंडर परफॉर्म करेगा। अब जैसे हम इसको समझते हैं कि 2020 से 2024 में एक रेजिंग बुल रन था, उस पीरियड में सिर्फ पॉइंट टू पॉइंट देखेंगे तो ये प्रोडक्ट अंडर परफॉर्म करेगा। बट उसमें भी ऐसे पीरियड्स होते हैं, कोई 4 साल के पीरियड में वर्टिकल एवरी डे थोड़ी मूव, मंथ ऑन मंथ या वीक ऑन वीक तो राइज किया नहीं है मार्केट, उधर भी वॉलेटिलिटी आती है। बट ऐसे लास्ट 1 ईयर का प्रोडक्ट हम इन्वेस्टमेंट होराइजन देखें, लास्ट 1 ईयर में तो किस तरह का रिटर्न आया, मार्केट कहीं नहीं गया है, तो लोगों का मार्जिनल रिटर्न आया या नेगेटिव रिटर्न आया है। अगर उस पीरियड में अगर ये प्रोडक्ट आपके पास होता 1 साल पहले, तो ये डेफिनेटली म्यूचुअल फंड स्कीम को आउट परफॉर्म करता है। तो हम इसको एक टाइमलाइन स्पेसिफिक में बात करेंगे तो थोड़ा समझाना आसान हो जाता है। अब ये कोई भी प्रेडिक्ट नहीं कर सकता है कि अगला 4 साल 5 साल कैसा होगा, बट इतना हम लोगों को समझ जरूर आता है कि विद द हेल्प ऑफ प्रेडिक्टिव एनालिटिक वी बिलीव दैट इजी फेज ऑफ बुल रन इज ओवर। वी आर इन बुल रन, डिसाइसिव बुल रन, बट वी आर इन डिफिकल्ट फेज ऑफ बुल रन, एंड इन डिफिकल्ट फेज ऑफ बुल रन these long short type of product can offer you better risk adjusted returns. That's the way we'll define it. All right. अभी आपने टैक्सेशन के बारे में बात करा है. Can you also like explain this to our audience how similar it is to mutual fund or different from PMS? देखिए, एक लेमैन के लिए ये एक म्यूचुअल फंड की एक और स्कीम है, तो कोई भी डिफरेंस नहीं है हमारे इस प्रोडक्ट। जैसे आप कोई भी इक्विटी प्रोडक्ट को कंपेयर करें इक्विटी प्रोडक्ट से, सेम इक्विटी टैक्सेशन आएगा इसके अंदर, एक्सपेंस रेशियो या TR जिसको हम लोग बोलते हैं वो सब सिमिलर है। तो आपको कोई लिए आपके लिए एक एडिशनल स्कीम है म्यूचुअल फंड से, हाउएवर इसमें एक एडिशनल ऑप्शन है, एक हमारे पास एक्स्ट्रा रिस्क मैनेजमेंट का टूल है। उसको हम कैसे मैनेज करते हैं वो मनी मैनेजर के एक्सपीरियंस और उसकी कैपेबिलिटी पर डिपेंड करता है कि इस प्रोडक्ट को कैसे वो चलाता है। बाकी जो टैक्सेशन का एस्पेक्ट आता है, जैसे मैंने बोला है कि इक्विटी है तो इक्विटी टैक्सेशन आएगा, डेट है तो डेट टैक्सेशन आएगा, और हमारा हाइब्रिड फंड है तो अदर कैटेगरी का टैक्सेशन है।
एग्जैक्टली जो म्यूचुअल फंड में हम जिस तरह प्रोडक्ट रन करते हैं उसी तरह का टैक्सेशन यहाँ है, तो आपको कोई इम्पैक्ट नहीं आता। फी स्ट्रक्चर भी वही है, जैसे एयूएम बढ़ता है उसके हिसाब से आपका हमारा मैनेजमेंट फीस प्रोपोर्शनेट कम होता है, तो ये उसी तरह से चलेगा जैसे आपका म्यूचुअल फंड में होता है। तो आपके लिए एक और स्कीम है म्यूचुअल फंड विद एडिशनल फीचर ऑफ रिस्क मैनेजमेंट टूल। Okay. Sandeep ji, एक और question है, because this is the first time India में we are seeing unhedged shorting. So you are a market veteran. You have been, managing money for almost 3 decades now. How do you think, do we have the right skill set in India right now to, experiment this kind of instrument, or we can see better returns over the time? देखिए, कोई भी प्रोडक्ट नया आता है, कोई भी तरह का इंडस्ट्री नई बिल्ड होती है, तो इनिशियल फेज में तो चैलेंजेस आते हैं, और आज की तारीख में टैलेंट नहीं है जो लॉन्ग शॉट को प्रैक्टिस करता रहा है इंडिया में, और है भी तो बहुत लिमिटेड है। ओके, और जो है वो अपने लिए खुद का करते हैं, बाकी पब्लिक के लिए नहीं करते हैं, तो वो एक प्रॉब्लम है। बट मैं हमेशा बोलता हूँ कि अगर डिमांड आती है तो सप्लाई लैग के साथ आ ही जाती है। ओके, तो अगर इस तरह का डिमांड बिल्ड हुआ तो अपना यंग टैलेंट बहुत अच्छा है, नेक्स्ट जनरेशन बहुत आगे है, तो वो उस प्रोडक्ट को बिल्कुल अच्छे से समझेंगे, और आगे ऐसा क्वेश्चन ऑफ नॉट इमीडिएटली बट अगर हम 3 साल का व्यू रखें, नेक्स्ट 3 to 5 years, तो इसमें भी एक टैलेंट की कैपेबिलिटी बिल्ड हो जाएगी। एक तो एक्सपीरियंस के साथ सीखने को मिलता है, दूसरी चीज कोई भी डिमांड आती है तो टैलेंट बाय डिफॉल्ट आता है, और आपको सबको थोड़ा सा समय लगता है टैलेंट को भी समझने के लिए और हम लोगों को मार्केट को समझने के लिए, और इस तरह की अपॉर्चुनिटी को कैसे कैपिटलाइज करना है वो रियल लाइफ में अलग होता है बजाय थ्योरेटिकल बातें करने से। Agree. So my last question, if you had to explain this fund in one sentence to a retail investor, what would that be? वन लाइन में आंसर डिफिकल्ट होता है, बट आई विल स्टिल ट्राई। सो आई विल से म्यूचुअल फंड स्कीम विद एडिशनल रिस्क मैनेजमेंट टूल्स। All right. So yeah, these are the questions, sir, we wanted to ask. Thank you, Mr. Sandeep Tandon, for breaking down this new frontier and helping investors to see how India's market landscape is evolving. Thanks again for your time. Thanks for inviting us. Thank Kanishka. See you. And to our viewers, remember, the smartest investors aren't those who predict the next bull run, but those who stay prepared for every market cycle. I'm Kanishka Gupta, and at FIRES, we believe understanding the market is the first step to mastering it. Until next time. Investment in securities market are subject to market risk. Read all the related documents carefully before investing.